तो फिर आज के एपिसोड में बिल्कुल शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमको दिखाई जाती है वो बंदी जो होते हैं एक आइस फिनिश को एक्टिवेट कर लिया था। हमारा हीरो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, और इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है 30,000 पुराने साल की अपने सोल रिंग का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ पर इस सोल रिंग का इस्तेमाल करना मना था, लेकिन हमको दिखाया जाता है उस सोल रिंग के इस्तेमाल करने से यहाँ पर चारों तरफ अरीना में बर्फ़ ही बर्फ़ जम जाती है। सब लोग यहाँ पर शॉक हो चुकी होती है कि यहाँ पर क्या हुआ भाई। फिर जब यहाँ पर धूल मतलब बर्फ़ हट जाती है तो हमारा हीरो जो होता है थोड़ा सा इंजर्ड हो चुकी होती है, और ओपोनेंट को टीम को दिखाया जाता है जो यहाँ पर हार चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है हमारा हीरो जो होता है उन सबको यहाँ पर दिखाई जाती है, जो सब लोग जीत कर समझ चुकी होती है कि भाई टैंक संग जीत चुका है और यहाँ पर आइस क्लैन हार चुकी है। और हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर इंजर्ड होने के बाद जो होता है कह रहा होता है कि यहाँ पर मैं इसके अटैक से इंजर्ड इसी वजह से हाँ हूँ क्योंकि मेरे अंदर आइस और यहाँ पर फायर दोनों है, इसी वजह से थोड़ा सा ऐसे वैसे हो गया इसी वजह से। वरना तो यहाँ पर ये सब आइस टेक्निक मेरे वजह से कुछ भी नहीं कर यहाँ सकता। पर जो अनाउंसर होती है वो अनाउंस करती है कि यहाँ पर 10 को जीतने वाला वार कोई नहीं, यहाँ पर सक्सेसफुल है। लेकिन हमारा हीरो उसको रोकते हुए कह रहा होता है कि नहीं, इस मैच को ड्रॉ करा दो, क्योंकि यहाँ पर आइस क्लैन ने भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इस्तेमाल किया था और उसने अगर लास्ट मोमेंट में नहीं रोकता तो मैं हार जाता। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है इस मैच को जो होता है टाई कर दिया जाती है। सब लोग जो होते हैं कहते हुए कह रहे होते हैं क्या हो गया भाई। और फिर हमको दिखाया जाता है सबके मूड जो होते हैं यहाँ पर उदास होती है, लेकिन यहाँ पर उन सबको जो होते हैं रिस्पॉन्स मिल चुकी होती है कि वो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में जा सकती है, मतलब नेक्स्ट कंपटीशन के लिए। फिर यहाँ पर हमको दिखाया मास्टर आती है और हमारे टैंक सिंह की तारीफ करती है और हम सबको मालूम होती है कि हमारे हीरो ने कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल किया था। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है सीन काट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर राजा के महल का सीन, यानी एम्परर के महल का सीन, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोगों को बुलाया चुकी होती है यानी सिरिक्स स्कूल की। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जो बंदा यहाँ पर मार्शल सोल हॉल से बिलोंग करती है वो जो होता है यहाँ पर कह रहा होता है कि राजा जी यहाँ पर ये बताइए कि ये कैसा हो सकती है कि इन सब ने यहाँ पर कैसे इस टेक्निक को जीत लिया। लगता है कि इनके पास कुछ ज़्यादा है पावरफुल सा कि यहाँ पर कोई सोल रिंग है, इसी वजह से उसने यहाँ पर ऐसा किया है। फिर हमको दिखाया जाता है एम्परर कह रहा होता है कि मैं आज से अनाउंस करता हूँ कि 30,000 क्या उससे भी ज़्यादा पावरफुल रिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके लिए मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन कर देता हूँ। फिर हमको दिखाया जाता है वो यहाँ पर मार्शल सोल वाले बंदा जो होता है पर कुछ भी नहीं कह पा रही होती है। और यहाँ पर राजा जो है यहाँ पर मार्शल सोल हॉल से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और फिर हमको दिखाई जाती है मतलब उनके साथ उनके बनती नहीं है। फिर हमको दिखाया जाता है टैंक संग और बाकी सबको जो होता है पर बहुत ज़्यादा करके प्राइज़ दिया जाती है। फिर सीन काट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते बाहर आ चुकी होती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जो फायर क्लन के बंदे होते हैं करा होता है कि रुको यहाँ पर तुम। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है पीछे घूमते हुए करा होता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, तुम मुझे क्या क्या बात करना चाहते हो। फिर वो बंदी जो होता है कह रहा होता है कि तुमने तो पिछली बार यहाँ पर ऐसे ही हार गए थे, लेकिन इस बार नहीं जीत पाओगे, हम तुम्हें जरूर से हरा देंगे। फिर हमको दिखाया जाते हैं वो बंदी जो होते जाके हमारे हीरो के ऊपर लात चढ़ देती है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसके लात को रोक लेकर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सब आगे बढ़ जाती है और हमको दिखाया जाता है जीबू जो होता है उसको चढ़ा जाती है। फिर सब लोग जो होते हैं यहाँ पर गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उसके जो बड़े भाई होते हैं उसको रोक लेकर कह रहा होता है कि ऐसा मत करो। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होता है समझ जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है कि नेक्स्ट कंपटीशन में इसको देख लेंगे, और वो बफेन जो होता है कह रहा होता है कि यहाँ पर हम इसको जरूर से देख लेंगे। और हमको दिखाया जाती है वो कह रहा होता है कि थैंक यू। और फिर हमको दिखाया जाता है सीन कट हो जाती है और सारे के सारे यहाँ पर सिरेक्स स्कूल के बंदों को दिखाई जाती है जो यहाँ पर थक कर के बैठा हो चुकी होती है। और हमको दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर जो होते हैं उन सबको बता रहा होती है कि तुम सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कंपटीशन में लड़ाई की है, इसी वजह से तुम्हारे जो नेक्स्ट कंपटीशन है वो 6 महीने के बाद है। इसी वजह से मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम लोग अपने पावर को बढ़ाने में फोकस करो और यहाँ पर अपने पावर को बढ़ाओ और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाओ। फिर दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है मेडिटेशन करने के लिए चला जा चुकी होती है और मेडिटेशन कर रहा होती है। और हमारा हीरो जो होता है सोच रहा होती है कि जब मैं यहाँ पर उस आइस एंड फायर लेक के अंदर गया था तो मेरा पावर बढ़ गया था, लेकिन यहाँ पर उसकी पावर को यहाँ पर मुझे और भी बढ़ाना होगा क्योंकि यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि यहाँ पर मैं उस नॉर्मल से अटैक को भी नहीं रोक पाया। और फिर पर हमारा हीरो कहने लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रहा है और मेरा जो यहाँ पर ब्लू सिल्वर प्लांट है उसको भी पावरफुल नहीं लग रहा है, मैं अब क्या करूँ। पिछली बार तो मैं पोजन का इस्तेमाल किया था लेकिन
लेकिन अब मैं पॉइजन में तो हमेशा पॉइजन के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे पावरफुल बनना होगा। इसी वजह से यहाँ पर मैं बात की जाए मेरा सोल मार्शल सोल की, तो मेरे पास यहाँ पर और कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर ब्लू सिल्वर प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। मुझे लगता है कि उसका अटैक को हर कोई पहचान चुकी है और मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाई जाती है यहाँ पर पॉइजन मास्टर को और उसी के साथ यहाँ पर एक बंदे को। यहाँ पर वो बंदा जो होते हैं यहाँ पर कह रहा होता है कि आजा साले, दिखाता हूँ मैं तुझे अपने दम, पिछली बार तो हार गया था लेकिन इस बार नहीं बच पाएगा तू। फिर हमको दिखाई जाती है, हमको बूफू मास्टर पॉइजन मास्टर जो होते कह रहा होता है कि इस बार ना हारने वाला हूँ, आजा देखता हूँ मैं। और बंदा कह रहा होता है कि मैं पिछली बार के मार के भूल गया था, इस बार फिर से आ गया दौड़ दौड़ के मार खाने के लिए, पिछवाड़ा लाल करने के लिए आया क्या। फिर कह रहा होता है कि चल फिर देखता हूँ इस बार के तू तू तो यहाँ पर अपने दोस्त की मदद से यहाँ पर आ गया था लेकिन इस बार नहीं बच पाएगा। और बंद को दिखाया जाता है मास्टर जो होता है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही स्माइल दे रहा होती है और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है अपने पॉइजन स्नेक को एक्टिवेट कर लेती है। दूसरी तरफ बंदा जो एकदम चिल मोड में होती है और बंदा कह रहा होता है कि क्या इतू सा ही क्या कर लेगा वे। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर पॉइजन मास्टर तो इसी मौके का फ़ायदा उठाती है और टैंक्सन की हिडन वेपन जो होती है उसको पास पहले से ही रखा होती है और हमको दिखाई जाती है वो मौके का फ़ायदा उठाती है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो है अपने टैंक लाइन के यहाँ पर वेपन का निकाल लेती है, मतलब हमारे हीरो के टैंक लाइन के वेपन को, और उसे एक अटैक को चल देती है, जिसकी वजह से हमको दिखाई जाती है जो यहाँ पर वो बंदा होती है, वो बंदा जो होता है पर इंजर्ड हो चुकी होती है और पॉइजन मास्टर जो बहुत खुश होती है और वो बंदा ऐसे भग जाती है। दूसरी तरफ पॉइजन मास्टर जो होता है हमारे टैंक्सन के पास आ जाती है और कह रहा होता है कि वाह बच्चे तू जानता है आज में क्या हुआ, आज मैं यहाँ पर मैं दुश्मन को हराने के लिए यहाँ पर कामयाब हो गया और मैं अपने दुश्मन को यहाँ पर भगाने में तैयार हो गया। और फिर बताता है कि तेरा जो यहाँ पर हिडन वेपन है उसके वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, जिसकी वजह से मैंने उस बंदे को यहाँ पर हरा डाला। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे टैंक्सन जो होता है कुछ ज़्यादा उदासी में होती है, सब करा होता है कि क्या हुआ बच्चे, तुझे यहाँ पर कोई परेशानी है। फिर हमारा टैंक्सन बताती है कि मैं मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा हूँ, मेरा यहाँ पर जो दूसरा सोल रिंग है मतलब मार्शल सोल है उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी यहाँ पर जो मेरा ब्लू सिल्वर प्लांट है उसको इस्तेमाल करने से यहाँ पर मेरा कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, लगता है कुछ ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है मेरा ब्लू सिल्वर प्लांट। और बात की जाए मेरा सोल रिंग दूसरे मतलब सोल बून दूसरे की और हैमर को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मास्टर और मेरे पिताजी ने मना किया था। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है पॉइजन मास्टर जो होता है उसको बाहर लाती है और कह रहा होता है कि तुझे यहाँ पर अपने पावरफुल नहीं अपने पावर पर डिपेंड करना चाहिए, मतलब भरोसा रखना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर तो अपने आप को पावरफुल बना सकती है। दूसरी तरफ सारे के सारे बंदों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर मतलब प्रैक्टिस कर रहा होती है। पॉइजन मास्टर जो होता है हमारे हीरो को बताती है कि यहाँ पर अपने मार्शल सोल को जो है यहाँ पर फील करो और यहाँ पर मेरे तुम्हारे मार्शल सोल को ऐसे समझो कि तुम्हारे मार्शल सोल को अपने शरीर का हिस्सा है, जिससे कि यहाँ पर तुम जो चाहे वो कर सकते हो, यहाँ पर वो टूटेगा नहीं फूटेगा नहीं कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम्हारे हाथ मतलब बॉडी से अलग हो सकती है, नहीं हो सकता, जैसे तुम अपने हाथ को हिला सकते हो ऐसे ही यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश करो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि ये तुम्हारा पावर है ब्लू सिल्वर प्लांट और यहाँ पर तुम ब्लू सिल्वर प्लांट को जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से जानोगे इतना ज़्यादा ही यहाँ पर तुम खास होगे। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है सोचने लगता है अपने मॉम के बारे में कि वो भी यहाँ पर एक ब्लू सिल्वर प्लांट वाली थी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ जीबू जो होते हैं अपने रैंक को यहाँ पर अपग्रेड कर लेती है और लेवल 40 में पहुँच जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है पॉइजन मास्टर जो होता है वो बताती है यहाँ पर क्या मुझे कुछ और हिडन वेपन मिल सकता है तो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। फिर हमको दिखाया जाता है पॉइजन मास्टर जो होते हैं उसको हमारा हीरो सवाल करता है कि आपने उस मास्टर को कैसे हरा डाला, मेरा हिडन वेपन तो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है कि ऐसे दोनों मास्टर को हरा सके। फिर ऊपर बताता है यहाँ पर मैंने उस हिडन वेपन में जो है अपने पॉइजन का इस्तेमाल किया था और एक अटैक करके चल के दिखाता है जिसकी वजह से स्पेड को दिखाया जाता है जो जल चुकी होती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा ये टैंक्सन जो होता है कुछ समझ जाती है और कह रहा होता है कि हाँ हाँ मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर मिल गया, मुझे क्या करना होगा और मैं समझ चुका हूँ। और फिर ऊपर बताता है कि यहाँ पर मैं अपने ब्लू सिल्वर प्लांट में अपने पॉइजन का इस्तेमाल करूँगा जिसकी वजह से कोई भी अटैक करेगा तो उसको मैं ख़त्म कर डाल मतलब उसको यहाँ पर मैं हरा सकता हूँ और बाद में पॉइजन को निकाल दूंगा। और हमारा हीरो जो होता है उस टेक्निक को यहाँ पर मतलब मास्टर पॉइजन मास्टर से जो होता है यहाँ पर उस बात को सुनकर जो होता है समझ चुकी होती है। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसको 2 और हिडन वेपन देती है और कह रहा होता है कि मास्टर ये आप रखिए और मैंने आपको लिए बनाया है। फिर देखा जाता है रात का सीन, रात में जो होता है वो टैंक्सन से मुलाकात करना चाहता था। फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाई जाती है यहाँ पर पॉइजन मास्टर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर इस कंपटीशन के 3rd प्लेस तो तुम हासिल कर ही लोगे। फिर वहाँ पर हमारे टैंक्सन को संदेह होता है, कह रहा होता है क्यों 3rd प्लेस को क्यों हासिल करूंगा, 1st प्लेस को क्यों नहीं। कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम
जानना चाहते हो, यहाँ पर हमेशा से एक ही बंदा यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया है, वो है मार्शल सोल्ह। वहाँ के अलावा कोई भी यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन को हासिल नहीं किया है। और यहाँ पर तुम क्या जानते हो, यहाँ पर मार्शल सोल्ह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि वहाँ पर 2 सोल मास्टर की भंडार पड़ी हुई है। और यहाँ पर तुम्हारे पिताजी के साथ भी जिसके साथ फाइट हुआ था वो भी यहाँ पर मार्शल सोल्ह ही है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है, वो बताना शुरू कर देती है कि यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम तो थर्ड पुलिस स्टेशन में ज़रूर आ जाओगे। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है, वहाँ पर पॉइजन मास्टर जो होती है वो कहना शुरू कर देती है और इस कि यहाँ कंपटीशन पर को जितने जीतेगा उसको मिलेगा यहाँ पर 3 सोल बोन। और ये सुनकर हमारा हीरो शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है इसी मार्शल सोल बनने को जो होता है यहाँ पर टैंक संग की बैकग्राउंड चेक कर रहे होते हैं, तभी एक पर एक बंदा आ जाती है और फिर सीन कट हो जाते हैं। और हमको दिखाया जाता है पॉइजन मास्टर जो होता है कह रहा होता है कि चलो फिर मैं चलता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरा टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा। और फिर वहाँ पर टैंक्सन जो होता है गुस्से में कह रहा होता है कि मैं जरूर से यहाँ पर फर्स्ट प्लेस को हासिल करूँगा, टेंशन नहीं। और फिर हमको दिखाया जाता है चला जाती है। फिर वहाँ पर जीवो आ जाती है, जीवो आकर जो होता है मेरे टैंक्सन को फाइट करने लगती है, लेकिन वहाँ पर फाइट का यहाँ पर रोमांटिक हो जाता होता है। और फिर हमको दिखाया जाता है दोनों के बीच में जो होता है यहाँ पर आने वाला होती है किसिंग, मतलब होने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर आवाज़ आ जाती है और ये किसी और का नहीं यहाँ पर हमको दिखाया जाती है। वो सब जो होता है चला जाता है उसी तरह। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है आर्लोंग जो होता है डिसाइपलों के मार मार के कुटाई बना चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है एक डिसाइपल भी यहाँ पर पैर में खड़े ना हो और पारिया होती है, करा होता है कि तुम सब लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, किसी काम का ना हो। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होते हैं बेशरम के मतलब अपने सिर को नीचे झुका लेती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है टैंक्सन जो होता है वो फाइट करने के लिए अपने चैलेंज कर देती है, करा होता है कि चलो फिर चलो आ जाओ, दिखता हूँ मैं, तुम सब लोग ही आ जाओ। फिर हमको दिखाया जाता है सब लोग मिलकर जो होता है यहाँ पर मिस आर्लोंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी टिक नहीं पा रहा होती है। और बंदी जो होती है अपने यहाँ पर थंडर पावर का इस्तेमाल करते हैं, सब लोगों को यहाँ पर चकमा दे रही होती है। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सब लोग जो होता है अपने टीम पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है इसी मौके का फायदा उठाता है हमारा हीरो और अपने न्यू टेक्निक इस्तेमाल करती है उसके सोल केज का, उसको यहाँ पर ट्रिमेट कर चुकी होती है और उसको फंसा कर जो होता है उसके ऊपर अपने हैमर से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से आर्लोंग जो होता है हार जाती है। और ये देखकर जो होता है सब लोग जो बहुत खुश होती है और उसे केज जो होते हैं यहाँ पर अबेक हो चुकी होती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर आर्लोंग जो होता है यहाँ पर हारने की वजह से बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं, होता है कि मैं कतई नहीं हार सकता। लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर जो प्यार से समझाती है, इस वजह से समझ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है उसके नेक्स्ट कंपटीशन जो होती है वो होने वाली है किसी और ही जगह पर, इसी वजह से हमको दिखाया जाता है सब लोग मिलकर आ चुकी होती है इंपीरियल सिटी में। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर उनके लिए ट्रेंड भी मंगवाया होती है, मतलब बनाया होती है, सबके सब डिसाइपल बहुत खुश होती है। और हमको दिखाया जाता है वहाँ पर प्रिंस जो आ जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है प्रिंस जो होते हैं यहाँ पर उसके साथ निंगरोंग के पिताजी भी होती है। और फिर ऊपर वो सब जो होते हैं बातें करते हुए जा रही होती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि अब तुम्हारा तो पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर निंगरोंग आ जाती है और अपने पिताजी के साथ मुलाकात करती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सब लोग टेंट के अंदर चला जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बताना शुरू कर देती है बेटी तो बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुकी है, तो इसी वजह से मैं क्लैन के बहुत सारे मेंबरों को आपके श्रेक स्कूल में भेजूंगा। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है ये सुनकर जो होते हैं डीन फ्रेंडा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा ही पैसा आने वाला होती है, बड़े आदमी बन जाएगा वो जितने डिसाइपल होगा। फिर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है बातें करते हुए बाहर आ जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाते हैं यहाँ पर जो होती है वो कह रहा होता है कि मिस्टर निंग चले चलते हैं। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सब लोग को जो होता है अलविदा कर देती है और ऐसे चला जाने लगती है। और फिर वहाँ पर निंगरंग कह रहा होता है कि अच्छी तरीके से मेहनत करना। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उसको अलविदा कहते हुए जो होता है वो यहाँ से चला जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है डीन फ्रेंडा और अगर बाकी सबको जो होता है मालूम होती है कि वो प्रिंस जो है यहाँ पर एक बेटा है, लेकिन ये अपने असली यहाँ पर आइडेंटिटी को क्यों छुपा रहा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाते हैं दूसरी तरफ वहाँ पर वो बंदा जो होते हैं मतलब प्रिंस जो फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है प्रिंस जो कह रहा होता है कि मिस्टर निंग टैंक्सन की पावर तो इसी तरह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर ग्रैंड मास्टर बताती है कि यहाँ पर तुम्हारा अगली फाइट जो है यहाँ पर राक्स स्कूल के साथ होने वाली है, तो तुम लोग तैयार हो जाओ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है सारे के सारे मास्टर थोड़ा सा उदास हो जाती है, क्योंकि बराक्स स्कूल कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होती है। लेकिन यहाँ पर डिसाइपल जो होते हैं करा होते हैं टेंशन मत करिए, कोई भी बराक्स स्कूल हो क्या कुछ भी हो हम तोड़ फोड़ डालेंगे, टेंशन मत करिए। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है करा होता है कि तुम्हारे फाइट 1 वर्सेस 1 पर होगी। फिर ऊपर हमको दिखाई जाती है यहाँ पर वो बंदी जो होती है जो फायर क्लैन से बिलोंग करती है आते हुए टैंक्सन को दिखाते करा होता है कि तू तो गया अब। और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर बराक्स स्कूल आ जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बराक्स स्कूल के दरमियान और यहाँ पर सिरेक्स स्कूल के दरमियान यहाँ पर पहले से ही नान बंद है, यानी यहाँ पर उन सबके बीच में जमता नहीं है।
और उसके डिसाइपल हमेशा यहाँ पर लड़ाई घड़ाई करते रहता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं पर गुस्से में आ जाती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है लड़ाई नहीं करता, क्योंकि अगर बाहर लड़ाई करेगा तो सब लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ब्रैक्स स्कूल से एक बंदा आती है और यहाँ पर श्रेयस स्कूल से हमारा जीबू आती है, और जीबू आते हुए जो है अपने चार्म टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसके वजह से हमको दिखाया जाता है लड़का जो होता है थोड़ा सा भटक जाती है और वहाँ पर जीबू जाती है और उसको जो होता है इधर उधर से पटकना शुरू कर देती है, और उसको नज़र भी नहीं आ रहा होते कहाँ से अटैक होने वाली है, और उसकी रफ्तार जो होता है बहुत ज़्यादा होती है और उसको कूट कर रख देती है। और ये देखकर जो होता है उसके जो साफिया होती है वो आकर घेर लेती है वहाँ पर जीबू को, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है उसको मारने वाला होती है, लेकिन हमको दिखाया जाती है यहाँ पर हमारा डिसाइपल भी आ जाती है और करा होता है कि चल आ जावे देखते हैं कौन किस में है दम, आ जा देखते हैं। और फिर हमको दिखाई देते हैं सब लोग के दरमियान जो है पूरा यहाँ पर गर्म हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ पर आ जाती है आर्लॉन्ग और उसके डर को देख कर सब लोग यहाँ पर फट चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मार्शल सोल हॉल वाला बंदा जो होता है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर होस्ट आ चुकी होते ठिकाने पे, इसी वजह से हमको दिखाया जाता है इस कंपटीशन को सही तरीके से स्टर्न करने के लिए कहा जाता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर दूसरे डिसाइपल को बोला जाता है, लेकिन हमको दिखाया जाता है जीबू जो होता है इसी तरह करके 3-4 बंदे को ऐसे टपका कर रख देती है, और जीबू जो होता है ये क्लास बंदे के साथ फाइट करती है और उस बंदे को भी जो होती है यहाँ पर अटैक करती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है जीबू जो उसके ऊपर एक बंदा अटैक करती है और ये बंदा जो होते हैं अपने सनफ्लावर से अटैक कर रहा होती है। सब लोगों को लगता है कि जीबू हार गया, लेकिन हमको दिखाया जाता है उसके ऊपर जो अटैक किया होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जीबू के पास हार्ट फ्लावर है इसी वजह से। और ये देखकर जो होता है ऑस्कर बिल्कुल शौक हमारा टैंक्सन बताता है कि इसको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, और हमारा जीबू जो होते हैं उस बंदे को हराकर बिल्कुल एकदम चंगा हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है ये देखकर बिल्कुल यहाँ पर शौक हो चुकी होती है और सोचने लगता है कि जीबू के पास लगता है कोई यहाँ पर सोल बोन है, इसी वजह से यहाँ पर इस बंदे की पावर अचानक से बढ़ गई। और फिर वहाँ पर हमारा जीबू को जो होता है यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाता है कि वो फर्स्ट हो चुकी है। फिर अपन नेक्स्ट कंपटीशन के लिए जो होता है हमारा टैंक्सन आगे बढ़ रहा होती है, सब लोग जो होता है उसकी तरफ देख रहे होते गुस्से में, और फिर अपन हमको दिखाया जाता है वो लड़की तो खास करके गुस्से में देख रहे होते हैं, करा होता है कि साले कबीर। और हमको दिखाया जाता है हमारा टैंक्सन आते हैं और अपने ब्लू सिल्वर प्लान को जब भी निकालता है उस बंदे की फट चुकी होती है वहीं पर ही, और वो बंदा जो होता है वहीं पर हार मान जाती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारे टैंक्सन को फाइट करने की जरूरत भी नहीं होती, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा वहाँ पर हार जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा टैंक्सन इस कंपटीशन को जीत जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होता है आकर हमारा टैंक्सन को बुलाती है, करा होता है कि चलो मेरे साथ, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है टैंक्सन को एक कोने में ले जाकर जो होता है चुम्मा चुम्मा देने लगती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है चुम्मा नहीं, वो कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम तो देख लेना क्योंकि अगली बार हमारे फाइट होगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा टैंक्सन कह रहा होता है कि चलो फिर देखते हैं अगली बार, और हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर रात का सीन। सारे मास्टर जो होता है बहुत खुश होती है और कह रहा होता है कि तुम्हारा यहाँ पर ब्लू सिल्वर के ल्यू पैन से जो होता है बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और तुमने तो यहाँ पर बहुत ही कमाल का कर दिया। फिर वहाँ पर बताता है कि यहाँ पर तुम्हारा जो नेक्स्ट कंपटीशन है यहाँ पर फाइट सेट के साथ होने वाले हैं, तो उसके लिए तुम सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई कमज़ोर ना है जो यहाँ पर वो सबसे तुम हार पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पहले भी मुकाबला हो चुका है, इसी वजह से उनके तुम्हारे हर एक टेक्निक के बारे में वो सब जानते हो गए। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है यहाँ पर जो फायर क्लैन के बंदा होते हैं उसके साथ हमारा टैंक्सन की फाइट होती है, और दोनों के बीच में जो होते हैं इक्वली फाइट चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर फायर क्लैन जो होते हैं भारी पड़ते हुए दिखाई जाती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है ये देखकर जो होते हैं सब लोग यहाँ पर परेशान हो चुकी होती है, लेकिन हमारा टैंक्सन कोई कमजोर थोड़ी ना है, हीरो जो है यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट जो है यहाँ पर कैसे हार मान सकता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है फायर प्लान जो बंदा जो होते हैं उड़ते हुए यहाँ पर रॉकेट बन के हमारे हीरो के ऊपर अटैक करती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो है उसको पकड़ता है ब्लू स्लेयर प्लान से और उसको यहाँ पर मुक्के पे मुक्का लगाना शुरू कर देती है, और यहाँ पर होश देखकर बिल्कुल शॉक हो चुकी होती है, और हमको दिखाया जाता है हमारा टैंक्सन जो होता है उस बंदे को यहाँ पर हरा देती है। फिर नेक्स्ट कंपटीशन के लिए जो होता है यहाँ पर वो लड़की आ जाती है, और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है एकदम स्वैग में आ जाती है यहाँ पर पेड़ में उड़ते हुए, और वो बंदी जो होते हैं वो भी तैयार हो जाती है, और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो अपने मार्शल सोल को बाहर निकाल लेती है और उससे जो होता है अटैक कर देती है, और वो बंदी जो होता है यहाँ पर फोर्थ रिंग का इस्तेमाल करती है जो उसकी अल्टीमेट मूव होती है, और हमको दिखाया जाता है ये देखकर सब लोग शॉक हो चुके होते हैं, और यहाँ पर उसके साथियाँ जो बहुत खुश होती है, और वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल से यहाँ पर एक पावर आ जाना शुरू हो जाती है, पावरफुल बॉल, और फिर हमको दिखाया जाता है हमारा टैंक्सन जो होता है
अपने आप को बचाने के लिए उस लड़की को जो होते है उसके बॉल के सामने ले आ जाती है और वो बंदी को कह रहा होता है कि तुम इसको हटाओ वरना तुम खुद ही जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन वो बंदी जो होते हैं यहाँ पर हार नहीं मानना चाहता। वो कह रहा होता है कि मुझे जो चाहे वो हो जाए लेकिन मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। फिर हमको दिखाया जाता है ये देखकर उसके जो बॉयफ्रेंड कर रहा होता है कि नहीं ऐसा मत करो। हमारा टैंक संग जो होता है उसकी ये देखकर जो होता है जुनून को देखकर हमारा टैंक संग ही उस अटैक के बीच में आ जाती है और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बंदी बिल्कुल शॉक हो जाती है और हमारे टैंक संग जी को ज्यादा कुछ नहीं होता। हमारे टैंक संग को पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, करा होता है कि तुम नहीं तो यहाँ पर माना नहीं। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर अरेना में जो आग आग हो चुकी होती है, सारे के सारे लोग जो होते हैं उसके पास आ चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में हमारा टैंक संग जो होता है यहाँ पर उसको मेडिसिन दिए जा रहा होती है। हमारा हीरो जो होता है पर बेहोश होती है और फिर जीबू जो होता है करा होता है कि टैंक संग जो होता है बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ। फिर हमको दिखाया जाता है बाहर के सीन बाहर की तरफ जो होता है फायर करने के बंदे आ चुकी होती है और फिर यहाँ पर टैंक संग जो होता है उसके साथ ये करा होता है कि तुम लोग अंदर नहीं जा सकते और इन सबको रियलाइज हो चुकी होती है कि टैंक संग कोई बुरा बंदा नहीं है। इसी वजह से वो माफी मांगने के लिए यहाँ पर आया होती है लेकिन यहाँ पर सिरेक्स स्कूल बिल्कुल ही मना कर देती है और कह रहा होता है कि तुम अंदर चाहे जा से दाखिल नहीं हो सकते। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सीन काट होकर ग्रैंड मास्टर के सीन। ग्रैंड मास्टर सारे के सारे बच्चों को बताती है कि इस बार तुम्हारा ब्रूट क्लैन के साथ फाइट है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पर जो होता है ब्रूट क्लैन के साथ यहाँ पर हमारा सिरेक्स स्कूल के साथ फाइट होगी और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ब्रूट क्लैन के बंदे जो होते हैं कुछ ज्यादा ही ताकतवर होती है और हम वो सब बंदे नहीं यहाँ पर बंदियां ही बंदियां होती है और टैंक संग के एक बंदे जो होते हैं पर हार जाती है मतलब सिरेक्स स्कूल की। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है पर मोटू को भेज दिया जाती है और कह रहा होता है कि मोटू जाओ इस बार तुम्हारी बारी, इसको मजाक चका के आ जाना। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मोटू को देखकर सब लोग यहाँ पर तो यहाँ पर कह रहा होता है कह रहे ये तो यहाँ पर एक मोटू है कर लेगा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मोटू जो होता है अपने फायर पावर का इस्तेमाल करती है और वो सुंदर सुंदर कुड़ियों को दिखा जाती है जो है यहाँ पर उसके सामने ढेर टिक पारियां होती है और ग्रैंड मास्टर बताती है कि मोटू कोई कमजोर बंदा नहीं, वही सबसे ज्यादा पावरफुल है हमारा टीम में से। और लेकिन उसके हमको दिखाया जाता है बातों के दौरान हो जाता है पर मोटू उसको हरा चुकी होती है और उस बंदी को जो फ्लैट करते हैं उसको उठाने की कोशिश कर रहा होती है और हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वो बंदी बिल्कुल यहाँ पर इंप्रेस हो चुकी होती है। फिर नेक्स्ट फाइट के लिए जो होता है वो और एक बंदी आ जाती है जो उनकी लीडर होती है और वो बंदी जो होती है पर अटैक कर रहे होते हैं हमारे मोटू की तरफ। लेकिन मोटू जो होती है उस बंदी को भी जो होता है यहाँ पर बुरी तरीके से हराना शुरू कर देती है। फायर के सामने जो होते हैं वो ब्यूट क्लन के बंदे टिक नहीं पा रहा होती है। फिर वहाँ पर फायर के विलन की बंदी होती है वो बंदी जो होता है कुछ सोचती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाई देते वो बंदी जो होता है आगे बढ़ना शुरू कर देती है और उसके बॉयफ्रेंड पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, करा होता है कि ये तुम्हारा मामला नहीं है, मैं जहाँ चाहे वो जाऊँ। और फिर हमको दिखा देते वो बंदा जो होता है शौक हो जाती है और आगे हाथ बढ़ाते ही रह जाती है और हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होते हैं गुस्से में ऐसा आगे बढ़ जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर फाइट चल रही होती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मोटू जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही ताकतवर होती है, अपने फिल्म पावर का इस्तेमाल करती है, उन सब बूट क्लैन की बंदियों को जो होता है बजा रहा होती है, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा होते हैं। वो जो होते हैं यहाँ पर अनाउंस कर देती है कि मोटू जीत चुका है और यहाँ पर सारे के सारे दोस्त जो होते हैं पर बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन जनाती है। फिर वहाँ पर बंदी जो होते हैं पर हमारे टैंक संग के पास आ जाती है और करा होता है कि तुम्हारे साथ मुझे कुछ थोड़ा सा बात करना था। करा होता है चलो ठीक है। अजीबू जो होता है थोड़ा सा परेशान हो जाती है, वो सोचने लगता है कि अगर मेरे टैंक संग को छीन लिया तो क्या होगा और वहाँ पर वो रोकने लगती है लेकिन ग्रैंड मास्टर मना करती है, करा होता है कि उसको जाने दो। और फिर वहाँ पर टैंक संग जो होता है हमें नोट करते जो होते हैं उस बंदी के साथ यहाँ से जाना शुरू कर देती है और हमारे जीबू जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर एक्साइटमेंट होती है, इस वजह से हमको दिखा तो वो उसके पीछे जाने लगती है और दूसरी तरफ उस बंदी की जो होते हैं बॉयफ्रेंड होते हैं वो भी यहाँ पर पीछा करने लगती है। वो सब जो होते हैं यहाँ पर जंगल में आ जाती है। फिर लड़की पूछता है कि क्या तुम्हारा हालात ठीक है। फिर वहाँ पर हमारा वो हीरो बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे क्या तो ऐसे जाने लगती है। फिर वो बंदी पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाया और फिर वहाँ पर वो बताता है कि यहाँ पर अगर मैं तुम्हारा जान नहीं बचाता तो यहाँ पर तुम्हारे घायल होने की वजह से तुम्हारे सेट बहुत ही गुस्से में आ जाता है और हमारे दोनों के सेट में दरमियान ऐसे ही अनबन चलती रहती है, इस वजह से मैंने तुमको बचाया। और उस लड़की सोच रहा था कि यहाँ पर वो मुझे पसंद करते हैं इसी वजह से, लेकिन उसके सारे के सारे पसंद में यहाँ पर हो जाती है अलग वजह। फिर वहाँ पर वो बंदी जो होते हैं पर हमारे टैंक संग की तरफ जाने लगते हैं लेकिन वहाँ पर पैर पे चलकर उसके पास पहुंच जाती है और उसको किस देते हुए यहाँ से चला जाती है और देखकर जो होते हैं उसके जो बॉयफ्रेंड होते हैं बहुत गुस्से में आ जाती है और यहाँ पर हमको दिखा जाते हैं वो गुस्से में ऐसे चला जाती है। दूसरी तरफ जीबू जो होते हैं वो भी ये सब देख कर चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है वो हमारे हीरो के पास आकर गुस्सा दिखाती है लेकिन आते हुए जो होता है उसको भी किस करती है और कह रहा होता है कि मैंने उसकी किस को वापस ले लिया। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाते हैं ये कहते हैं भग जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है टैंक संग जो होता है आ चुकी होती है यहाँ पर ग्रैंड मास्टर के पास। ग्रैंड मास्टर बताती है कि इस बार तुम्हारा जो फाइट होने वाली है लाइटनिंग क्लैन के साथ फाइट होने वाली है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाते हैं नेक्स्ट सीन में हमारा लाइटनिंग क्लैन के फाइट के साथ यहाँ पर हमारा टैंक संग को मना कर चुके होते हैं कि तुम इस फाइट में यहाँ पर हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारा ब्लू सुपर प्लान लाइटनिंग से यहाँ पर इजुक्स नहीं है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है पहले बंदे को बुलाया जाता है लाइटनिंग क्लैन से और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए जो होता है पर ताइलैंड को आगे बढ़ दिया जाती है क्योंकि ताइलैंड जो है पर डिफेंस वॉरियर से है, इसी वजह से पर वो लाइटनिंग
टीम को डिफेंस कर सकती है और इसी तरह जो होता है 2 बंदे को हरा देती है। फिर ऊपर हमको दिखा जाता है तीसरे के बंदे के पास आती है, लेकिन हमको दिखा जाता है वो बंदा जो होता है कुछ ज़्यादा ही ताकतवर होती है और वहाँ पर ताइलोंग को जो होता है वो बंदा यहाँ से हरा कर रख देती है और हमको दिखा जाता है ताइलोंग जो होता है पर हार जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है दूसरे बंदे को बुलाया जाती है, लेकिन दूसरा बंदा जो होता है उसके सामने जो होता है यहाँ पर 2 बंदे टिक नहीं पा रहा होती है और उस बंदे को भी हरा चुकी होती है। और हमको दिखा जाता है यहाँ पर नेक्स्ट कंपटीशन के लिए जीबू आती है। जीबू जो होते हैं बहुत सारे बंदे को हरा देती है, लेकिन उसके साथ जो होते हैं यहाँ पर सेकंड कमांडर आ जाते हैं फाइट करने के लिए और हमको दिखा जाता है वो बंदा जो होता है कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होती है और अपने यहाँ पर जो लाइटनिंग पावर होती है, लाइटनिंग बीस्ट पावर, उससे अटैक करती है और उसके पास भी जो होते हैं टैंगसंग की तरह स्पाइडर लेग होती है, लेकिन वो टैंगसंग की तरह उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है। हमारा जीबू जो होता है अपने यहाँ पर चार्म स्किल का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो बंदा जो होता है अपने आंखों को बंद कर लेती है, जिसकी वजह से हमको दिखा जाता है जीबू जो होता है यहाँ पर हार जाती है और हमारे टैंगसंग आकर उसको बचा लेती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है नेक्स्ट फाइट करने के लिए यहाँ पर मिस्टर धाई जाती है। धाई के पास जो होता है यहाँ पर एक खास फ्लावर होती है जो हमारे हीरो ने दिया होती है और एक ही मुक्का लगाता है और उस बंदे को ही फिर हरा देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है ये देखकर बिल्कुल शौक और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके जो लीडर होते हैं बहुत गुस्से में आ जाती है और फिर वहाँ पर उसके जो फर्स्ट लीडर होती है यहाँ पर लाइटनिंग क्लैन के, वो बंदा यहाँ पर आ जाती है और अपने बाहर निकाल लेती है यहाँ पर अपना खास मार्शल सोल जो ड्रैगन होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है लाइटनिंग ड्रैगन के साथ यहाँ पर हमारा टाइगर के साथ फाइट होना शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में तो घमासान लाइटनिंग फॉर चल रही होती है, मतलब प्यार की क्लास हो रही होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है दोनों जो है हार नहीं मान रही होती है और ये देखकर जो है सब लोग शौक हो चुकी होती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान भी होती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो यहाँ पर अपने फैमिली के बारे में सोचता है और उसे एक पंच को जड़ देती है, जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है पर हार जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे ढाई भी जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है, सारे के सारे दोस्त जाकर जो होते हैं उसको हील करती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर धाई पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे, मैं किसी और लड़की की तरफ नहीं देखूंगा। फिर वहाँ पर जीबू वहाँ पर जो कैट गर्ल होती है उसको पीटना शुरू कर देती है और देखकर सब लोग यहाँ पर हंसी मजाक करना शुरू कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है खड़ा होती है और वहाँ पर आ जाती है यहाँ पर हाओबू के यहाँ पर जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो मुझे तो लोग फाइट क्लैन से जो लड़की बिलोंग करती है उसका नाम हाओबू है और वो बंदा आकर कह रहा होता है कि नेक्स्ट फाइट तुम्हारे साथ और हमारे बीच में है, तो यहाँ पर अगर तुम मेरे को हार देते हो तो यहाँ पर मेरा टीम हार मान जाएगा और अगर हम जीत जाते हैं तो तुम यहाँ पर हाओबू के पास से दूर हो जाओगे। और फिर वहाँ पर हमारा टेंशन करा होता है ठीक है। दूसरी तरफ हाओबू जो होता है ये सब कुछ सोच रहा होती है, सुन रहा होती है और वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील हो रही होती है। फिर नेक्स्ट कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाती है जो यहाँ पर उस बंदे के साथ यानी बीन क्लन के साथ यहाँ पर हमारा श्रिक्स उसके साथ फाइट होगी। तो इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।